कंस के यहाँ एक राक्षस था जिसका नाम था बकासुर, और बकासुर राक्षस की एक बहन थी जिसका नाम था बकी। क्या नाम था? वकी। वकी का ही एक नाम है पूतना। पूतना आ गई, बकासुर की बहन वकी माने पूतना आ गई। पूतना ने कहा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी समस्या का हल निकालूंगी। कैसे? तो उसने कहा कि मैं अपने दूध में जहर लगा लूंगी, कालकूट विष, और लोगों के घरों में जाऊंगी, उनके बच्चे को गोदी में उठाऊंगी, उसके मुंह में अपना दूध लगाऊंगी, और जैसे दूध पीना शुरू करेगा वो मर जाएगा। ध्यान दीजिए। लेकिन कंस ने कहा पूतना तुम तो राक्षसी हो, तुम्हें कौन अपने घर में घुसने देगा? क्योंकि पहले के जमाने में राक्षसी और राक्षसों का चेहरा सबसे अलग रहता था। पूतना ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, हमारा चेहरा ठीक नहीं है तो ब्यूटी पार्लर किस दिन काम में आएगा? पूतना के जमाने से ब्यूटी पार्लर चला है। 2-3 परत जमा दिया, असली कलर गायब हो गया। स्किन का जो वास्तविक कलर है वो कोई जान ही नहीं पाएगा। तो पूतना ने कहा मैं ब्यूटी पार्लर का सहारा लूंगी, अपना फेस चेंज करवाओ। फेशियल वेशियल कहा पहले से करवा रखा है। तो कहा लेकिन ठीक है तुम अपने चेहरे का रंग बदला सकती हो, लेकिन मुंह से जो दांत बाहर निकला है ये कैसे ठीक होगा? तो पूतना ने कहा मैं घूंघट डालूंगी। ध्यान दीजिए, क्या कहा? घूंघट डालूंगी। कंस राजी हो गया। एक घूंघट की परंपरा हमारे यहाँ की नहीं है, इस्लामिक कंट्री से घूंघट आया। माता सीता ने कभी भी राजा दशरथ के सामने घूंघट नहीं डाला। घूंघट का अर्थ है कि अपने से बड़े हों तो सिर ढका रहे और नजरें झुकी रहे, यही आदर है। सौभाग्यवती स्त्रियों को कभी भी अपना सिर खोला नहीं रखना चाहिए, सौभाग्य की हानि होती है। हमारी बुजुर्ग माताएं अपने मायके में रहती हैं तो भी सिर ढका रखती हैं, और नहीं बहुरिया सीताराम सीताराम। वो तो महाराज किसी प्रकार का हो दबाव हो घर में तो चाहे ढके रखे, नहीं तो मार्केट निकलना है, गेट से बाहर निकले तो उठा के आंचल फेंक दिया पीछे, और भले ही मोटरसाइकिल की पहिया में फंस जाए तो उसकी चिंता नहीं। लेकिन बड़ों का आदर यही है कि नारी का सिर ढका हो और अपने ससुर के सामने, ज्येष्ठ के सामने नजरें झुकी हो, यही आदर है। नहीं तो घूंघट डाले 1.5 फीट की और घूंघट के नीचे गारी सुनावे 1500, तो ये सम्मान नहीं है। इसलिए सिर ढका हो, नजरें झुकी हो। महाराज पूतना ने कहा महाराज मैं घूंघट डाल के जाऊंगा, चिंता मत करो। कंस तैयार हो गया। पूतना ने घूंघट डाला और चल पड़ी। उधर घटना घटी, नंद बाबा ने माता यशोदा से कहा कि देवी देखो हमारे घर लाला का जन्म गया है, तो खूब उत्सव और महोत्सव मनाया जाना चाहिए। घर में बच्चा जन्म लेता है तो पहली सूचना कहाँ जाती है? हमारी माताएं बहनें बताएं, तुलसीपुर वाले कहाँ फोन करते हैं पहले? आए? अच्छा, लेकिन पहले के लोग उसकी बुआ को बताते थे बच्चे की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतीक्षा बुए करती हैं। तो नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। आज के लोग 52 गज और 56 गज के लहंगम परेशान हैं, लेकिन नंद बाबा की बहन सुनंदा ने 84 गज का लहंगा सिलवाया था कि भतीजा जब जन्म लेगा तो वही पहनूंगी। सुनंदा को खबर मिली कि भतीजा भया है, तो अपना 84 गज का लहंगा लेकर के चल पड़ी और उसको पहन के ब्रज की गलियों में दौड़ रही है, मानो झाड़ू लग रहा है। सबको बुलावा दे रही हैं, बहन चलो हमारे घर भतीजा आया है।
खूब उत्सव महोत्सव मनाया गया, बधाइयां बांटी गई, लुटाई गई। जितने दिन दुखी थे, जिनको जो चाहिए था, नंद बाबा ने खूब दान किया। छठी का समय आ गया तो नंद बाबा ने मां यशोदा से कहा, देवी हमारे घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आप इसका प्रबंध करो। और मैं जा रहा हूं मथुरा, कंस हमारे राजा हैं, उनको वार्षिक कर देने जाना है। आप सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, आज के समय में आदमी इनकम टैक्स भरता है, पहले लोग लगान देते थे, लगान वसूली होता था उनसे। तो छोटी सी रियासत का जिम्मा नंद बाबा का था, तो जाकर के वार्षिक कर जमा करते थे कंस के पास। नंद बाबा ने कहा मथुरा जाऊंगा तो वार्षिक कर भी जमा कर दूंगा और वसुदेव जी से मुलाकात भी हो जाएगी। तो इधर चले नंद बाबा मथुरा और उधर से पूतना चली कहां? गोकुल। नंद बाबा ने जाकर के कंस को वार्षिक कर दिया, वसुदेव जी से मुलाकात करी, दोनों ने एक दूसरे का सुख दुख जाना। ध्यान दीजिए, नंद बाबा जानते हैं कि वसुदेव जी को दुख है, क्योंकि कंस ने उनके कई संतानों को मार डाला है। तो इसलिए अपने मित्र के दुख में अपनी सांत्वना व्यक्त की। और वसुदेव जी जानते हैं कि नंद जी प्रसन्न है, क्योंकि इनके घर दो लाला है, यद्यपि है तो हमारे, इसलिए अपने दुख का बोझ नहीं डाला। मित्र का अर्थ वही है जो एक दूसरे के सुख में नहीं तो दुख में सम्मिलित जरूर हुए। लेकिन अब तो परिपाटी है आदमी की, अगर सुखी है तो नमस्कार करो, दुखी है तो मुंह मोड़। लेकिन अद्भुत संबंध है मित्रता का। दोनों मित्र मिले हैं। वसुदेव जी ने कहा, नंद जी इस समय गोकुल का माहौल ठीक नहीं है, ज्यादा दिन आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, काम हो गया वापस चले जाइए। उधर एक घटना घटी, पूतना पहुंची, घूंघट डाल के नंद बाबा के आंगने में खड़ी हो गई। ध्यान दीजिए, यशोदा मैया से बोली, मैया बधाई हो बधाई हो। मैया ने सोचा ये कौन आ गई, हट्टी कट्टी लंबी तगड़ी। फिर सोचने लगी कोई दूर गांव की होगी, सुना होगा लाला भैया, तो आशीर्वाद देवे के ताई आ गई। तो मैया घर में गई थी पानी लाने, लड्डू लाने, तब तक पूतना ने मौका देखा कि लाला पालने में सोए हुए हैं, पालने के पास पहुंच गई और घूंघट उठाया। ध्यान दीजिए, अभी तक घूंघट डाले डाले घर में घुसी थी, जैसे घूंघट उठाया भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पूतना ने घूंघट उठाया तो गोविंद ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? ब्रज के संतों ने इस प्रसंग का बहुत कारण बताया है।